चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। कल किरचॉफ लॉ के 21 क्वेश्चन कराए थे। ये आप सब लोग क्लास में जरूर कर लेना। जिन्होंने अटेंड नहीं करी वो आज जरूर इसको कर लें। ये सारे 21 क्वेश्चन बढ़िया हैं, काम के हैं। इनको कॉपी में अपने आप कर लीजिए, अगर अपने आप हो जाए। कोई डाउट आ रहा हो तो उसको देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है सॉल्यूशन का, और टेलीग्राम पर वीडियो भी अवेलेबल है। तो टारगेट रखिए कि ना ये 21 सवाल अपनी कॉपी में जरूर आ जाएं अगले 2 दिन में, और 1 घंटा बैठेंगे तो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हेडिंग डालिए। ईएलपी नंबर 7 के जितने भी डाउट हैं वो सब इसमें कवर हो चुके हैं। एक बार आप इसमें देख लीजिएगा, तो जितने भी आपके डाउट हैं सारे उसमें मैंने कवर करा दिए हैं। लिखें, हेडिंग डालिए, सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन। सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन। चलो अब सुनना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान भी है। चलो बनाओ। चलिए, तो ये सेल है, और सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ईएमएफ दिखाते हैं, और ये छोटा आर उसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ई क्या है, ई ईएमएफ ऑफ द सेल। आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कुछ लोग इसको लोड भी बोलते हैं। ये बेसिक सर्किट है। अब इसमें क्या क्या बातें आनी चाहिए उसको नोट करें। थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें, और सभी 6:35 6:40 तक आ जाएं, ताकि हम डॉट क्लास शुरू कर सकें।
तो छोटा आर है इंटरनल, बड़ा आर है एक्सटर्नल, ई है ईएमएफ। सबसे पहले निकालिए इसमें करंट, किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, बेस्ट तरीका है। बोलिए करंट के साथ चलिए, माइनस का आई आर, माइनस का आई आर, छोटे से बड़ा प्लस ई बराबर 0। ई को यहीं रखिए, बाकी सबको वहां भेज दीजिए। ई बराबर आई, तो आई बराबर आ जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप सीधे ही लिख सकते हैं, सर एक ही तो सेल है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, टोटल हो जाएगा आर प्लस आर। सिंपल आंसर आ जाएगा आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। अब अलग अलग टर्म्स पूछी जाती हैं। ये एक बहुत फेमस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, जिसे कभी कभार किताबों में शॉर्ट फॉर्म में टी पी डी बोल देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बराबर आ जाए, 2 मिनट रुक जाता हूं और चैप्टर बहुत आसान है। इस सप्ताह ज्यादा मेहनत करिए, कोशिश करेंगे सैटरडे तक पूरा हो जाए चैप्टर। अब चैप्टर में ज्यादा नहीं है, हीटिंग इफेक्ट बचा है, मीटर ब्रिज विथ स्टोन, तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिए ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से पूरा कर लें। ईएलपी साथ साथ करते जाइए, 7 नंबर तक हम पहुंच गए हैं। चलो, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। नाम से पता चल रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है। तो आपने यहाँ टर्मिनल मान लिए, यहां मान लिया भाई साहब बी, यहां मान लिया भाई साहब ए, इसे बोलते हैं टर्मिनल्स मानना। अब आपको निकालना है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बेस्ट तरीका है किरचॉफ लॉ लगाएं, हमेशा बेस्ट तरीका है। करंट के साथ चलें, बोलिए ओपन सर्किट में, कल मैंने आपको सिखाया था ओपन सर्किट में लगाना। बताइए कैसे लगाएंगे। बी पे खड़े हैं, बीवी माइनस आई आर, छोटे से बड़ा प्लस ई, कहां पहुंच गए। ये दो अलग अलग बातें हैं। कल आप देखें 21 सवाल कराए हैं और सारे के सारे नीट और जेई मेन के कराए थे सवाल। ये इन दो से सारे सवाल सॉल्व होते हैं। ये तो कहलाता है किरचॉफ लॉ लगाना क्लोज लूप में। आराम से समझिए, 5 मिनट और खर्च कर लें। क्लोज लूप में लगाते हैं बेटा, तो नेट कितना आता है, 0। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है किरचॉफ लॉ लगाना किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। ये दोनों फेमस हैं, सबसे ज्यादा यही काम आएगा। वापिस देखो नहीं आता तो और आएगा। बी पे खड़े हैं, बी का पोटेंशियल माइनस माइनस आई आर, छोटे से बड़ा प्लस सी, कहां पहुंच गए। अब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बी को वहां भेज दें, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर ई माइनस आई आर। ये भी बहुत कॉमन है। ये स्लाइड अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सारे सवाल इससे सॉल्व हो जाते हैं। 2 मिनट और रुक जाता हूं, बराबर आ जाएं। कल से थोड़ा समय का ध्यान रखिए, 6:40 तक सब बैठ जाएं। सोचेंगे तो संभव है, चाहते हम ये कि समय इंपॉर्टेंट है,
रोज हम 5-10 मिनट भी बचा लेंगे तो 100-110 लेक्चर में 1100 मिनट होते हैं। 1100 मिनट का मतलब होता है नीट में 1 मिनट का एक सवाल बनता है, तो 1100 सवाल अपन आगे हो सकते हैं। थोड़ा सा टाइम का सारा खेल है, सोचेंगे तो आ जाएंगे। हॉस्टल की दूरी फिक्स है, रोज बदलती नहीं है, सुबह का ट्रैफिक भी वही रहता है ना। अपन को इतने दिन से आइडिया भी हो गया है कब निकलना चाहिए ताकि हम 6:40 पहुंच जाएं। तो सोचेंगे तो संभव भी है। अगर अपन सब आ जाएंगे, समय कम खराब होगा, लॉगिन करके रख लेंगे, डॉट 6:45 क्लास शुरू कर दोगे, पूरा 1.5 घंटा पढ़ोगे, पूरा 1.5 घंटा पढ़ के जाओगे, चीजें समय पे होंगी। अभी आराम आराम से करेंगे, जनवरी फरवरी में तलवारें चलानी पड़े, फायदा क्या। आप सब पढ़े हुए हो, आपको पता ही है। तो इसलिए चीजें अभी से मैनेज करके चलो ना, कि यार अभी अपन सही चलें तो अपन को जनवरी फरवरी में दिक्कत नहीं आई। हम तो ये चाहते हैं लास्ट टॉपिक भी हम इसी स्पीड से पढ़ाएं जिस स्पीड से पहला पढ़ा रहे हैं। तब वो तभी संभव है जब आप थ्रू आउट चीजों को मैनेज करके चलोगे। अभी अपन आराम आराम से पढ़ रहे हैं भाई, मालूम चला पहला चैप्टर ही 40 लेक्चर में हो रहा है, तो बाद में तेज भाग रहे हैं, फायदा क्या। इसलिए बहुत बैलेंस चले हमेशा। चलिए, दो बातें क्लियर हैं क्या? वापस देख लें, ये सेल का स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये आना चाहिए, इससे दोस्ती करें। एक सेल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कई लोग इसको लोड भी बोलते हैं, कई लोग इसको लोड भी बोलते हैं। फिर आपसे पूछे सर्किट में करंट, आपको सीधी याद हो जाए तो मजा आ जाए, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। आपको बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी बताओ, सीधा याद हो जाए ई माइनस आई आर। वो पूछे आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड बताओ, सर वो भी निकाल सकता हूं, बताओ अक्रॉस लोड कितना आएगा, बताओ इसके अक्रॉस। ये करंट है, सीधा बता सकते हैं आई इंटू आर, आई इंटू आर। आई की वैल्यू डाल सकते हैं ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड। और चाहे तो आर कॉमन ले सकते हैं तो थोड़ा सा और एक अच्छा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये देखिए, ये रफ कॉपी में जितना लिखकर करेंगे ना, उतना आपको लगेगा कि कुछ रटना ही नहीं पड़ रहा, नहीं तो आप जबरदस्ती इनको सब याद करने बैठ जाओगे। इसलिए थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा करें। इस सप्ताह कोशिश करें कि रोज 25 से 30 क्वेश्चन का एवरेज आए, तो अपन शनिवार तक आते आते बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो तीनों टर्म बताओ क्या क्या याद करी। पहला, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट। दूसरा बोलो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। और तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड। अब इसी पे एक बहुत अच्छा सवाल आया नीट में, वो जो कठिन सवाल वैसे माना जाता है। उन्होंने कहा एक बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आर वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, और आपको कहा ग्राफ बनाइए V वर्सेस R में, जहां पर V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड। ये तीर काटने का मतलब होता है, ये क्या है, वेरिएबल। आर की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। तो पहला बच्चा क्या सोचता है, अरे यार वी और आर में ग्राफ है, तो सोचता है
जनरल सोच बता रहा हूँ, V बराबर आई आर सोचा उसने, तो सोचो V और R में ग्राफ है, तो V और R तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन। पहली अप्रोच गलत है, लिख के जरूर काटें। V R के प्रोपोर्शनल है बच्चे, जब I क्या रहना चाहिए, पर यहां I कांस्टेंट क्यों नहीं है, R वेरी करेगा, R वेरी करेगा तो I भी बदलेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाना गलत है। बात को समझिए, आ जाते हैं विचार। जब तक आप अपने गलत वाले पॉइंट्स को अच्छे से नहीं समझोगे तो अपन बहुत अच्छी फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा यार ये क्यों गलत है, V प्रोपोर्शनल R संभव है अगर I कांस्टेंट हो, पर I कांस्टेंट है ही नहीं सकता, R के बदलने से तो I तो बदलेगा ही, गलत हो गया। अब देखें कैसे करें, तो अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड, V बराबर क्या आया था, आई आर, आई की जगह रखा E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, आर कॉमन लेके काट दिया, तो V बराबर आ गया E अपॉन 1 प्लस आर बाय आर। अब आज आपको एक नई बात सीखनी पड़ेगी कि जब आपको पता नहीं चल रहा कि ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, सर्कल आएगा, कुछ कैसा ग्राफ आएगा, तो एक अप्रोच ये कहती है पूरी फिजिक्स में कि आप आर को वेरी कर रहे हो, तो कॉमन सेंस लगाइए, आर कहां से कहां वेरी कर सकता है, मिनिमम से मिनिमम आर 0 हो सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है। एक आज नई चीज सीखे कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपको एक टर्म को वेरी करना पड़ेगा, तो वेरिएशन की लिमिट क्या है, क्या लिमिट हो सकती है कि सर सबसे छोटे से छोटा 0 हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो आर की लिमिट कहां से कहां है बताइए, या तो आर 0 होगा या आर इनफाइनाइट होगा, या तो आर 0 होगा या आर इनफाइनाइट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, एक बार आर 0 खुद रखो, मेरे कहने पे मेरा मत कॉपी करो, खुद रखो एक बार आर 0 एक बार आर इनफाइनाइट, खुद रख के देखो, काटाकुटी होगी होगी, कैपिटल आर की जगह 0, कैपिटल आर की जगह इनफाइनाइट, एक बार खुद रख के देखें, कैपिटल आर की जगह 0 रखें और कैपिटल आर की जगह इनफाइनाइट रखें, देखें कैपिटल आर की जगह 0 रखें, बताइए क्या मिलेगा, V बराबर E अपॉन 1 प्लस 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट, 1 प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट से भाग देंगे तो 0, इन्फिनिटी रखें, E अपॉन 1 प्लस आर बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से भाग देंगे तो 0, 1 प्लस 0 1, ये देखिए ये आएगा। इसका मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा सोचिए, जब R 0 था, जब R 0 था उस समय V भी 0, और जब R इंफिनिटी है तो V किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, नीट में आया हुआ है, कठिन सवालों में से एक था, करा हुआ होगा तभी आप अप्रोच कर पाएंगे। 2 बार और समझा देता हूं, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से।
कोई सीधा रिलेशन नहीं है, ना ये स्ट्रेट लाइन है, ना ये पैराबोला है, ना ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कोई सीधा रिलेशन नहीं है। जब ऐसा होता है तो फिर आता है अप्रोच कैसे किया जाए। तो ये कहती है फिजिक्स कि आप उसकी लोअर लिमिट और हायर लिमिट देख लें। लोअर से लोअर 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिट हो सकता है। जब आर 0 था तो उस समय वी 0, देखिए 0 से ग्राफ स्टार्ट हुआ, आर 0 पे वी 0, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वी बढ़ रहा है। और बताइए कहां अप्रोच करेगा, ई की तरफ। ये है ग्राफ नंबर 1। अब वापस समझते हैं और चीजों को वापस देखते हैं। बढ़े आगे। चलो अब लिखिए ग्राफ नंबर 2। अब वापस सिखाता हूं कुछ अलग तरीके से, इन बातों को वापस देखिए ताकि अब थोड़ा सा 10-15 मिनट हो गए, नींद खुल चुकी है, वापस देखें, थोड़ा सा चीजों को समझ लें। ध्यान तो रखना होता है, पर क्या होता है बिल्कुल ही रटने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम थोड़ा सा अलर्ट रहें तो। चलो वापस देखो भाइयों, वापस समझो। सबसे पहले ये बेसिक सर्किट ध्यान रखो, देखो आराम से, इससे दोस्ती करो, आज 10 सवाल आएंगे इसके। नीचे सेल है, ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ऊपर कौन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पहले ये दिमाग में बैठाओ। अब इसमें तुम्हें क्या क्या याद आना चाहिए, सबसे पहले सर्किट की करंट रटी होनी चाहिए, बोलो ई अपॉन, एकदम शानदार याद आनी चाहिए। दूसरा आपसे पूछेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। रटा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और सीख लो, और सीख लो, दिक्कत क्या है। ये बी, ये ए, सब किरचॉफ लॉ है भाई, इतना आसान है कि आपको रिवीजन भी नहीं करना। अब मान लो आप भूल गए, एग्जाम में ऑन द स्पॉट निकाल लो। चलो बोलो, कोशिश करो, बी पे खड़े हो, वी बी माइनस आई आर प्लस ई बराबर, तो उधर ले जाओ, ई माइनस आई आर बराबर वी ए माइनस वी बी। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको किताबों में सीधा वी लिख देते हैं, जबकि ये वी नहीं है, ये वी ए माइनस वी बी है। वही गलती जो अपनी ओम्स लॉ में चल रही है इतने सालों से, आपने याद किया हुआ है वी बराबर आई आर, जबकि वो है क्या, वी नहीं है, डेल्टा वी। 2 मिनट रुक जाओ, अपने कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना इससे 25 सवाल सॉल्व होंगे। 25 बार अटकना मूर्खता है, यहां 5 बार और समझ लेना भाई, ताकि तेरे दिमाग में सेट हो। बैटरी, सेल, एक्सटर्नल, इंटरनल, करंट, करंट पूछे आई अपॉन ई आर प्लस आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, सूत्र याद है तो अच्छी बात है, नहीं है किरचॉफ से लगा दिया। कुछ किताबों में इसको वी बोल दें, परेशान मत होना, इस वी ए माइनस वी बी को ही क्या बोला गया है, वी। क्या बात सही है क्या। अब एक बार ग्राफ आ गया, अब ये सब होशियारी के ग्राफ हैं। आपको ग्राफ आ गया, भैया V वर्सेस I में बनाओ। एक सेल है जिसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, V वर्सेस I में बनाओ। अब कैसे बनाए, क्यों रटते हो, सोचो ना, V बराबर क्या आया, E माइनस आई आर, आराम से देख मजा आएगा। इसको आगे लिख दे, माइनस आई आर प्लस ई। अब तुलना करा दे, Y बराबर एम एक्स प्लस सी, आराम से खुश मन से, y की जगह v, देख y की जगह v है, x की जगह
आई देख ले, एक्स की जगह आई है, देख ले। अब बता स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप स्लोप माइनस आर। इंटरसेप्ट क्या दे रहा है, प्लस ई। अब सोच के देख, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, क्या ये बना दूं, ये तो इसका स्लोप इंटरसेप्ट तो जीरो हो गया, ये नहीं आएगा। इंटरसेप्ट कैसा चाहिए, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, पर स्लोप भी पॉजिटिव हो गई। स्लोप कैसी चाहिए, दोनों बातें संतुष्ट होनी चाहिए, दोनों बातें संतुष्ट होनी चाहिए। ये देख, सेट हो गया मामला। कैसे, इंटरसेप्ट बताओ पॉजिटिव, स्लोप बताओ नेगेटिव। एक बार यही पूछ लिया गया, इस कर्व का स्लोप देता क्या है, इस कर्व का स्लोप क्या देता है बताइए, माइनस आर। इंटरसेप्ट क्या देता है, प्लस ई। आराम से देखिए, तसल्ली से। सारे ग्राफ परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल आंख बंद करके मत रटिए किसके बीच में ग्राफ है। पिछला था V वर्सेस R में, ये था V वर्सेस I में। हो सकता है कल परीक्षा में कोई तीसरा नया आ जाए, पर बनेगा इन बेसिक से ही, बनेगा इन बेसिक से ही। किरचॉफ लॉ लगेगा, इक्वेशन लगेंगी, ग्राफ लगेगा, ये आ जाए, क्योंकि ये पॉपुलर ग्राफ हैं, इसलिए तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। कोई नया भी आ जाए तो उसको इसी तरीके से हैंडल करना भी आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। लिख लीजिए। हाँ वो तो और सेम ही तो होगा। हाँ हाँ, ये वाला ए है, ये ए है, ये बी है, तो ए हायर पोटेंशियल होगा ना, बिल्कुल। और क्या, ए हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल ही तो है। हायर माइनस लोअर, सही तो अपोजिट में होगा, हायर ही तो है। हाँ जी, कुछ और नहीं है, वो सेम ही है, ये और वो बराबर ही होगा। यहां निकाल लोगे ना तो वो होगा वी ए माइनस वी बी बराबर आई इंटू आर, और यहां निकाल लोगे तो ये होगा कितना, ई माइनस आई आर। सॉल्व करके देखोगे एक ही आएगा। आई की वैल्यू क्या थी, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, आर प्लस आर, तो ई आर प्लस ई आर माइनस ई आर। दोनों को आप सॉल्व करोगे तो एक ही आएगा, ई अपॉन आर प्लस आर, आई, वही आ रहा है। कुछ और आ ही नहीं सकता ना, फिजिक्स चल रही है, जो यहां लगाएंगे वही ऊपर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, वही आई आर आ रहा है सेम। अपन को दिख रहा है कुछ और, पर वो कुछ और नहीं है, वही है। सर हम छोटे हैं इसलिए पूछ लिया, कोई बात, इसलिए तो बता दिया, डांटा कहाँ, इसलिए तो बता दिया, धीरे धीरे आ भी जाए। चले आगे क्या, देख लो तसल्ली से। अभी सवाल आने वाले हैं खूब सारे, जब तक इसका डर नहीं हटेगा तब तक काम नहीं चलेगा। अपने सेल, इंटरनल स्ट्रेंथ, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब लिखिए नॉलेज क्लाउड, नॉलेज क्लाउड। नॉलेज क्लाउड। अब देखो, तीन तरह की बातें होती हैं जो हमेशा परेशान करती हैं बच्चों को, और वो समझ लें पूरा पूरा टाइम देकर। नहीं आए तो पूछ लेना, जबरदस्ती नोट मत करना।
पहला होता है डिस्चार्जिंग, सुन लेना, उसके बाद लिखना कि किस तरह से आपको जमाना है। केस 2, एक के नीचे एक लिखना है या ऐसे लिखना है वो आप देख लेना, चार्जिंग। और केस 3 होता है ओपन सर्किट, नो करंट। अब इसमें 15 मिनट खर्च करें, ये सबसे पॉपुलर बात है। सबसे पहले करते हैं डिस्चार्जिंग। ये है आपकी सेल या बैटरी। बैटरी आते ही आपको ई और आर पता होना चाहिए। और ये है आपका लोड रेजिस्टेंस। आपने पूरी 10वीं कक्षा यही देखा है। ये कहलाता है सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। ये देखिए, सेल के प्लस से करंट निकल रही है, निकल रही है, इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग। ये देखिए फोटो, ये ई, ये आर, सेल के प्लस से करंट निकल रही है, इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग। अभी आपका जो मोबाइल है ना, वो डिस्चार्जिंग स्टेट में है। हाँ सर, धीरे धीरे बैटरी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। कारण क्या है, सेल की बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है किसको, सर्किट को, ताकि आपका मोबाइल चलता रहे, डिस्प्ले आता रहे, अलार्म क्लॉक चल रही है, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। तो ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। कौन सप्लाई दे रहा है, बैटरी। घर जाके आप क्या करोगे, इसी बैटरी को घर जाके चार्जर लेकर 220 वोल्ट से जोड़ दोगे। याद करो, घर पे 220 वोल्ट आ रहा है। अब बताइए कौन बड़ा, प्लस या नीचे वाला प्लस, ऊपर वाला प्लस हायर वोल्टेज है। अब ये करंट प्रोवाइड करेगा। अब बताइए, क्या करंट प्लस के अंदर घुस रही है क्या, ये देखिए, ये नींद खोलने वाला है। क्योंकि आपको हमेशा यही याद है कि करंट हमेशा कहां से निकलता है, प्लस से। ये देखिए, प्लस से निकलेगा तो डिस्चार्ज, प्लस में एंटर होगा तो चार्ज, ये चार्जिंग है। ये देखिए आप, ये अपने घर का मोबाइल का सर्किट है। आपने घर जाके इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। अपने मोबाइल की बैटरी है 5 वोल्ट की, 220 और 5, बड़ा कौन, 220। करंट कौन फ्लो कराएगा, 220। ये देखिए 220 से करंट निकली, प्लस में एंटर हो रही है। तो इसको दिमाग में बैठाइए बार बार, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग, प्लस से करंट को बाहर निकलना। और अगर करंट प्लस टर्मिनल में एंटर हो रही है, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। और ओपन सर्किट का मतलब है, ओपन सर्किट का मतलब है स्विच ओपन है। जब स्विच ही ओपन है तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो ही नहीं होगी, ना तो करंट निकल रही है ना करंट एंटर कर रही है। आराम से देखिए, मत बनाइए, पहले समझ लें, लिखा लिखी के चक्कर में मत पड़िए, पहले समझ में आ जाए कि बार बार ये शब्द आए तो मैं परेशान ना हूं। डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, ओपन सर्किट। डिस्चार्जिंग का मतलब जो सामान्य सर्किट आज तक आपने बनाया है 10वीं से, हमेशा ये बनाया है, एक सेल लगाया, सेल से करंट निकाल ली। आज तक जितने सर्किट बनाए हैं वो है डिस्चार्जिंग स्टेट। ये है चार्जिंग। पता कैसे लगाऊं, सबसे सरल तरीका, प्लस से करंट निकलेगा, डिस्चार्ज, प्लस में एंटर करेगा, चार्ज। मन में आता है सर प्लस में एंटर क्यों कर गया सर, मन में आता है प्रश्न। तो देखिए, ये 5 है, वो 220 है, तो दादागिरी किसकी चलेगी, 220 की। ये एक्सटर्नल सप्लाई है, तो दादागिरी इसकी चलेगी, एक्सटर्नल सप्लाई की। ये देखिए, इसने अपने प्लस से करंट निकाला तो करंट अंदर जाएगा, ये बैटरी को क्या कर रहा है, चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है। और ये तो है ओपन सर्किट, सर्किट में कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही। अब तीनों में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए। मैं आपको तीनों करके दिखाता हूं, रटिए मत, बिंदास किरचॉफ लॉ लगाइए, आपका मन खुश हो जाएगा। इसलिए आज का होमवर्क, जिन्होंने कल की क्लास नहीं करी, पहले ईमानदारी से वो 21 क्वेश्चन करना, टोटल किरचॉफ लॉ पे है। जिन्होंने कल की क्लास कर ली, क्लास नोट्स कर लिए पूरे काम, फिर आज वो ईएलपी नंबर 8 करना। सीधा इस पे जंपिंग बेबी में ही बनना, पहले ये करना। ये 1 घंटे में कर लोगे, 21 सवाल किरचॉफ के साथ आएंगे, अपने आप ये सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और वो 21 के 21 कॉपी में कर लेना। कॉपी में करने से क्या होगा, वो परमानेंट रहेंगे।
सही है। चलिए अब लोग बोर्ड पे देखना, किरचॉफ लॉ बिंदास बोलो। बी पे खड़े हो, वी बी माइनस आई आर प्लस ई बराबर ये, देन वी ए माइनस वी बी ई माइनस आई आर। यहां से बिल्कुल मत रटिए, रटने वाली दिक्कत हो जाएगी। आप तो चलो, सर ए से चल लूं बी से चल लूं, तेरी मर्जी पड़े जहां से चल, कोई टेंशन मत लिया कर। बी से चल, वी बी। अब बता, प्लस आई आर आएगा, पूछ क्यों, अपोजिट चल रहे हैं। माइनस नहीं, प्लस सी बराबर वी ए, उधर ले जाओ, वी ए माइनस वी बी ई प्लस आई आर। देख ले आंसर बदल गया। सर मेरा तो मन कर रहा है सर मैं ए से चलूं। चल पंगे लेगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, पंगे लेने पड़ते हैं चला चला के। नहीं सर मैं तो ए से चलूंगा, वी ए माइनस ई माइनस आई आर बराबर, इधर ले आओ, वी ए माइनस वी बी उधर ले जाओ, ई प्लस आई आर। ये देख, एक जगह ई माइनस आई आर है और एक जगह, रटना क्यों है, जब 10 सेकंड में हो ही रहा है तो तू क्यों सोच रहा है कि मैं रट के ही जाऊंगा। 2 मिनट में चित्र बनाया, काम खत्म। ये क्या कहलाता है, डिस्चार्जिंग। ये क्या कहलाता है, चार्जिंग। और ओपन में लगाओ, खुद ही लगा लो ओपन में। ओपन में तो करंट है ही नहीं। बोलो, ए पे खड़े हो, वी ए माइनस ई माइनस आई है ही नहीं बराबर वी बी, तो वी ए माइनस वी बी बराबर। अब नोट करिए बढ़िया आराम से। अब घर पे क्या है, इसको रफ कॉपी में छापो, तब मजा आएगा। घर जाके आपने कॉपी पढ़ ली केमिस्ट्री की तरह बायो की तरह तो मजा नहीं है। ये तो खुद चित्र बनाकर लिख लिख कर याद करने का मजा है इसका। इसको एसएसटी की तरह नहीं याद करना है। डायग्राम बना के रफ कॉपी में आपने 2 बार लिख लिया, भाई साहब ऐसा एकदम तैयार हो जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। दोनों बातों में अंतर है। एक बार प्लस से करंट निकल रहा है, एक बार प्लस में करंट जा रहा है। प्लस से निकलने का मतलब है डिस्चार्जिंग और प्लस में जाने का मतलब है चार्जिंग। बना लीजिए। ये 220 मैंने मन से लिखा है, जरूरी नहीं है हर बार 220 हो। ये सिर्फ समझाने के लिखा है, एक एक्सटर्नल सप्लाई है। इस सप्ताह करंट पे मेहनत करिए, आसान चैप्टर है। 4 से 5 सवाल आते हैं, 5 सवाल आते हैं सिर्फ करंट के भाइयों, और छोटा सा चैप्टर है, आसान है। 5 क्वेश्चन मायने रखते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रो पढ़ाने में जान निकल जाती है। मैग्नेटिज्म 20 लेक्चर का टॉपिक है, तब जाके 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, और ये आपको 5 क्वेश्चन दे रहा है। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम करिए यार। जब आसान चैप्टर, 5 सवाल, छोटा चैप्टर, तो इसको तो 100% पूरा करके रख लो। इस सप्ताह फोकस करिए कि मेरा करंट घर पे अच्छे से तैयार हो जाए, हर चीज में इसकी तैयार कर लूं, तो 5 सवाल कब्जे में आ जाएंगे। ऐसे धीरे 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 सिलेबस को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
बढ़े आगे। अब 4-5 सवाल करके देखते हैं सर कि वास्तव में कैसा माहौल बनेगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाउ टू अप्रोच, मुझे क्या याद रखना है, वो क्वेश्चन से समझ में आता है ज्यादा। नोट कर लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, देख लो। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, लोड, इंटरनल, इन शब्दों से दोस्ती करो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओपन सर्किट, चार्ज होना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ईएमएफ, जब तक इनसे दोस्ती नहीं करोगे तब तक फिर क्वेश्चन पे क्या पकड़ नहीं आएगी, फिर हमेशा आप भागते भागते रहोगे। और टर्म्स को समझोगे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखो ना कि अच्छा अभी हमारा मोबाइल डिस्चार्ज है, अभी बैटरी करंट दे रही है ताकि सर्किट चलता रहे, अलार्म क्लॉक चल रही है, क्लॉक चल रही है, मैसेज आ रहे हैं, डिस्प्ले स्क्रीन आ रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। घर जाके करंट बैटरी के अंदर घुसेगी प्लस में, ताकि उसकी एनर्जी को क्या कर सके, वापस से बढ़ा सके। और ये ओपन सर्किट है। अब असर्शन रीजन का कितना अच्छा सवाल बनता है। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होता है, ज्यादा होता है या बराबर होता है? आंसर है कुछ भी हो सकता है। यहां देखिए, टर्मिनल वोल्टेज ई से कम है, यहां देखिए ई में कुछ ऐड हो रहा है, ज्यादा है, और यहां देखिए बराबर। ये एनसीईआरटी ने पूरा 5 लाइन में लिखा है कि लेस देन ई हो सकता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, और टर्मिनल वोल्टेज ई से ज्यादा भी हो सकता है ड्यूरिंग चार्जिंग, और वो ईएमएफ के बराबर होता है ड्यूरिंग ओपन सर्किट। अब ये स्टेटमेंट के सवाल बन गया एक बढ़िया कि भैया लेस देन है, ग्रेटर है या इक्वल है? आंसर है कुछ भी संभव है। इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन पे हम काम कर रहे हैं। बोलो। हाँ भैया, हर एक वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। बहुत बढ़िया। वो अलग से बाहर से रेजिस्टेंस लगा दें, वायर वाला नहीं है जी। इतने कनेक्टिंग वायर हैं, इन सब का हम रेजिस्टेंस कितना मान रहे हैं? 0। ये बाहर से लगा रहे हैं। कोई जैसे हमें बल्ब जलाना है तो बल्ब का रेजिस्टेंस, प्रेस चलानी है तो प्रेस का रेजिस्टेंस, पंखा चलाना है पंखे का रेजिस्टेंस। चार्जिंग का रेजिस्टेंस नहीं बना है, बिल्कुल बना सकता है यहाँ पे, अभी सवाल में आ जाएगा। वैसे रेजिस्टेंस जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, बैटरी खराब हो जाएगी, इतनी ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, बैटरी उड़ जाएगी। तो अपन को ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है ताकि सर्किट में करंट को क्या किया जाए, कंट्रोल। एक बना लीजिए यार, अभी आ जाएगा वैसे सवाल में। क्या आगे बढ़े क्या? चलो क्वेश्चंस करते हैं, 4-5 क्वेश्चन करके देखो बिंदास, ताकि पता चले। लिखें पहला, अब खुद 5 सवाल करो, क्या गिवन है खुद सोचो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद अटेम्प्ट करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, मैं सीधा लिख दूं आई छोटा आर बड़ा आर वी, वैसा आता नहीं है ना, तो वैसा लिख कर देने से फायदा क्या? जैसा परीक्षा में सवाल आएगा उसी से खेलना पड़ेगा आपको। तो लैंग्वेज पढ़कर समझ में आना चाहिए कि लगाना क्या है।
हाँ जी, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ईएमएफ दे रखा है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.1, रेजिस्टेंस दे रखा है 3.9। क्या ये समझ में आता है? देख लो। अब क्या पूछा है? वोल्टेज अक्रॉस द सेल। अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो आपको पता है एक ही सेल है, मतलब वो पक्का पक्का क्या हो रहा होगा? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में बताइए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल याद होना चाहिए कितना? ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। क्या आई निकाल सकते हैं? आई बता दीजिए, ई अपॉन आर प्लस आर, ई 2, आर 3.9 प्लस 0.1, 1/2 आ गया। आई देखें, 1/2 ही आएगा। ई कितना? 2, आई 1/2, आर 0.1, तो V बराबर 2 माइनस 1/2 का मतलब होता है 0.5 इंटू 0.1, तो 2 माइनस 0.05 कितना? सर मुझे रटा हुआ नहीं करना, आप बेसिक से करके दिखाता हूं आपको। ये तो उन बच्चों के लिए था जिनको रटने में मजा आता है कि सर मैं तो बायो बना देता हूँ फिजिक्स को, इसलिए मेरा कुछ नहीं हो पाता है ना, तो कुछ सवाल बन जाते हैं। पर अगर हम बायो नहीं बनाए तो फिर कैसे करें, वो बताता हूँ आपको। ये तो तुरंत तुरंत आपको फॉर्मूले याद थे, आपने टकाटक लगा दिए, क्योंकि आपका बेसिक यही होता है। लगा दो एक बार, होगा जो देखा जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। अब आपने कहा सर मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो किरचॉफ लॉ पे भरोसा है, तो आपने क्या किया? सेल बनाया, इंटरनल बनाया। इसमें भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आर की वैल्यू 0.1 ओम, ये कितना है? हाँ, 3.9, और ये 2। अब आप देखिए बिना कुछ याद करे किरचॉफ लॉ से कैसे कर सकते हैं? किरचॉफ लॉ राजा है, आप सॉल्व कर सकते हो। सर आपने कल इतनी बार सिखाया था कुछ नहीं हो तो करंट को क्या मान लो? क्लॉकवाइज। बोलो, माइनस का आई आर, माइनस का आई आर, प्लस का 2, तो 2 बराबर ये हो गया 4 आई, आई बराबर 1/2, ये आई आ गया। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यहाँ टर्मिनल मान लो, तो वी बी माइनस आई आर प्लस 2 बराबर वी ए, तो वी ए माइनस वी बी बराबर आई को रख दिया 1/2, आर को रख दिया 0.1, तो वी ए माइनस वी बी इज, ये हो गया 2 माइनस 0.05। सब तरीके से संभव है, आपकी अप्रोच खुलनी चाहिए। फिजिक्स पढ़ने का मतलब यही है, दिमाग को थोड़ा खोलिए। आप रट्टाफिकेशन के भरोसे मत बैठिए। एक सर्किट बनाया, खट खट आई निकाला, वोल्टेज लगाया, आंसर आ गया। दोनों देख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। सीधा सूत्र लगाने में कोई शर्म नहीं है, बशर्ते सही याद हो। सही याद होना चाहिए कब कौन सा लगेगा। और दूसरा, एक बिल्कुल देशी अप्रोच है कि हाँ सर मुझे याद नहीं है, अपने तो सर्किट बनाऊंगा, सॉल्व कर लूंगा। फिर मन में कभी कभार आता है सर इतने सरल कोई सवाल थोड़ी ना आते होंगे, नीट में ऐसा तो नहीं आता होगा, तो भाई तो नीट का करके देख ले। सर कोई लेटेस्ट करा दो, 2024 का ही कर ले भाई। अब देखो आप, ऐसे ऐसे बच्चे हैं 2025 का कराओ, मतलब इतने होनहार छात्र हैं देखो आप, और गर्व महसूस करते हैं कि हमने सर को कितनी बड़ी बात बोल दी। 2025 का कराओ,
तो इनको पता ही नहीं है कि मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग। सर मैं बोल देता हूँ ऐसे ही, चप्पल नहीं पड़ी ना सर कभी, चप्पल पड़ जाती मुंह पे सीधी खटाक, अरे सर फिर नहीं बोलूंगा सर, तो पड़ी नहीं सर। माँ बाप भी डरते हैं, अरे यार अभी मारूंगा तो कुछ कर नहीं ले बच्चा यार, है। तो सर इसलिए बोल देता हूँ मैं सर, सर 25 का कराओ तब माने सर, और सीधी चप्पल पड़ जाती, नहीं सर गलत सर, मैं मजाक सर। चलिए अब देखिए, ये 2024 का सवाल है साहब, इस साल का। क्या पूछा उसने, पूछा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताइए अक्रॉस द बैटरी। आपको याद हो तो कल मैंने क्लास में लिया था ये सवाल। ये देखिए, अब आप सीधा कर सकते हैं कि सर मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, चल फॉर्मूले से कर लो। स्टेप 1, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, ई बोलो 10, आर 4 1, 10/5 2 एम्पियर। स्टेप नंबर 2, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया, ई माइनस आई आर, ई 10, आई 2, आर 1, कितना आंसर 8। लो सर, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, पेपर में ऐसा कुछ रॉकेट नहीं आएगा, बस हम लापरवाही करते हैं। फियर फैक्टर हटाइए, तसल्ली से करेंगे सब सॉल्व हो जाता है। वही सवाल है, ये मैंने दिया लैंग्वेज में और वो दे दिया डायग्राम बनाकर, डायग्राम दिया हुआ था पेपर में। क्वेश्चन बनाइए खूब, क्वेश्चन बनाते चलेंगे सब बढ़िया तैयार हो जाएगा। क्या आगे बढ़ें क्या, देख लो कुछ रह गया हो तो, ये वाले में कुछ लिखना है क्या, पहला सवाल देख लो, मेथड 2 में कुछ लिखना हो बराबर आ जाओ। हटाऊं, दो हजार चौबीस कर लिया आंसर आगे सबका। चल, अगला लिखो, खुद करना 4 5, काटा कूटा चलने देना, टेंशन मत लेना, बस सवाल के अंदर एंटर होइए, जितना आपको चाहिए हमने वो सब बता दिया है। अगला देखिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, हर जगह आपको दिखाई देगा, सब पेपर में आ चुका है। पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए फिर सॉल्व करते हैं। आज का होमवर्क है, पहले 21 सवाल करिए कॉपी कल वाले जो लाइव क्लास में पढ़ाए थे, और अगर वो आपने कल ही कर लिए तो फिर ईएलपी नंबर 8 पर सीक्वेंस से करना, पहले 21 सवाल कॉपी में करना, वो 21 बहुत जरूरी है, वहां से एक सवाल जरूर आता है नीट में। एक सेल दे रखा होता तो हमेशा डिस्चार्ज होगा ना, चार्जिंग के लिए एक दूसरा बड़ा सेल लगेगा तभी तो चार्ज करेगा। एक सेल गिवन है पूरे प्रश्न में, इसका मतलब वो सदैव डिस्चार्ज होगा क्योंकि वही करंट फ्लो कराएगा।
क्या कह रहा है, दो सेल हैविंग सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। दो सेल जिनका ईएमएफ सेम है, ध्यान देना, ई ई, पर आर इंटरनल रेजिस्टेंस सेम नहीं है, सीरीज में जोड़ दिए एक के बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0। अब अप्रोच समझना, ऐसे अनगिनत सवाल बन सकते हैं, पर मैं आपको फिर कह रहा हूं, किरचॉफ लॉ राजा है। आपने अगर उसमें मेहनत कर ली, आपको सर्किट बहुत आसान लगेंगे। चित्र बना लीजिए, फिर मैं आपको अप्रोच बताता हूं। सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या निकाल लो, करंट। करंट का भी सर आपने बताया सबसे अच्छा तरीका क्लॉकवाइज। मस्त क्लॉकवाइज मानिए, करंट निकाल लीजिए। बोलिए, -IR-IR2 प्लस ई -IR1 प्लस ई बराबर 0। 2E बराबर I कॉमन R1 R2, I बराबर 2E अपॉन R1 प्लस R2। इतना करिए, 5 मिनट रुक रहा हूं, पहले करंट निकाल लीजिए। अब जो प्रश्न कह रहा है वो करिए, अपने आप आएगा कुछ ना कुछ। अब क्या कह रहा है बताओ, फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका मतलब पहले मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, 0। ये देख, मैंने फर्स्ट सेल को बॉक्स में डाला, इसके टर्मिनल बोल दिए बी और ए, और अपने हिसाब से इसको बाहर निकाल के बना दिया, क्योंकि अभी थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, ये मैंने बाहर निकाल दिया। मैं 20 सवाल करूंगा, मेरा डर खत्म हो जाएगा। ये मैंने बाहर निकाल दिया, ये करंट। अब बताइए, VB माइनस IR1 प्लस ई बराबर VA, तो VA माइनस VB बराबर E माइनस IR1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है, 0। दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम। जूम कर देता हूं इसको, आराम से समझो। किरचॉफ लॉ लगाया, इसको 0 रख दिया, ई आई की वैल्यू 2E अपॉन R1 प्लस R2 ब्रैकेट इंटू R। तसल्ली से कर, तसल्ली से करो, इसको वहां ट्रांसफर करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इस वाली नेगेटिव टर्म को वहां सॉल्व कर दो, तसल्ली से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सर ये 0 क्यों कर दिया, सर 0 क्यों कर दिया, क्वेश्चन में दे रखा है पहले सेल का पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। बहुत पॉपुलर सवाल है, स्टार लगा के रखिए। 2 से 3 बार इस प्रश्न का रिवीजन करिए, 2 से 3 बार काम का है ये प्रश्न। चलिए एलसीएम लेंगे तो फंस जाएंगे, ट्रांसफर कर दें, तो E बराबर 2ER1 अपॉन R1 प्लस R2, ई से ही कट गया, क्रॉस कर दीजिए, R1 प्लस R2 बराबर 2R1, दोनों को वहां भेज दीजिए, 2R1 माइनस R1 माइनस R2, तो R आ जाएगा R1 माइनस R2। कौन सा ऑप्शन,
इसकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी घर पर अकेले बैठकर टेबल कुर्सी पर क्वेश्चन करने की। बातें आपको सारी आती हैं, अगले 10 सवाल बता सकता हूं मैं, किरचॉफ लॉ ही लगाऊंगा बस। किरचॉफ लॉ लगाया, करंट निकाल ली। किरचॉफ लॉ लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। प्रश्न ने कहा जीरो करो, जीरो कर दिया, खत्म। बोलिए क्या आगे बढ़े क्या? और 2-3 कर लीजिए, जब आपको एकदम लगे कि हाँ सर अब मैं थोड़ा ठीक ठाक चीजों को समझ पा रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अपने कौन सा जल्दी जल्दी दौड़ना है, एक बार सवाल के प्रति अंडरस्टैंडिंग आनी जरूरी है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड। बोलो अगला करोगे खुद? खुद करना। रुकते हैं अपन 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ये एन है, एन, एन छपा नहीं है, छुप गया है। बोल दूं एक बार, यहां लिख देता हूं ऊपर, एन आइडेंटिकल सेल्स, एन लिख लेना भाई। एन आइडेंटिकल सेल्स आर joined in series, are joined in series with its two cell, with its two cell A and B, A and B with reverse polarities, with reverse polarities, full stop. EMF of each cell, EMF of each cell is बड़ा E, EMF of each cell is बड़ा E and internal resistance छोटा R, and internal resistance छोटा R, full stop. Calculate the potential difference, calculate the potential difference across the cell A और B, मतलब किसी के भी अक्रॉस निकाल सकते हो, across the cell A और B। अब ये करने के लिए पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, नीचे लिखिए इसी सवाल के नीचे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सवाल को लिखे रहने दीजिए ऐसा कैसा, नीचे हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ऑप्शन लिखने तो लिख लीजिए, वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप पहले प्रश्न पूरा लिख लें। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसमें पहला लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर वापस इस सवाल की तरफ आएंगे, पहला लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब देखिएगा, हमारे पास सेल है, ये पहला सेल है E1 R1, दूसरा सेल है E2 R2, तीसरा सेल है E3 R3, ऐसे n सेल हैं और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीरीज में जुड़े हुए हैं। सर ये पोलरिटी क्या होता है? पोलरिटी का मतलब होता है प्लस माइनस, ये सब सही जोड़े गए हैं। सर कैसे पता चला सही जोड़े हैं? सारे प्लस लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, सारे प्लस एक तरफ हैं, इसे बोलते हैं सही सेलों को जोड़ना। किसमें जोड़े हैं सर आपने? सीरीज में। कैसे पता चल रहा है सीरीज में जोड़े हैं? पहला सेल खत्म,
दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। ये कौन है? ऊपर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी तक एक सेल था, अब कितने सेल आ गए? एन सेल। किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। हर चीज का आंसर किरचॉफ लॉ है, राजा है, बस आना चाहिए। ये आई। सभी लोग मेरे साथ पहले बोल लो और फिर लिखना तो ज्यादा बेहतर है, और थोड़ा सा इसको और मस्त तरीके से समझो। चलिए बोलो, यहां से चलो। माइनस का आई आर, माइनस का आई आर 3 प्लस E3, E3 माइनस का आई आर 2 प्लस E2 माइनस आई आर प्लस E1। ये प्लस E1 समझ में आता है सभी को? छोटे से बड़ा। जिसको ये दिक्कत आ रही है, किरचॉफ लॉ का लास्ट लेक्चर वापस पढ़ो, सैटरडे वाला, बहुत जरूरी है। अब सारी टर्म को वहां भेज दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 सबको वहां भेज दो। आई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई बराबर आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको कंपेयर कराओ, आपका फॉर्मूला था I बराबर E अपॉन R प्लस R। अब खुद बताइए कंपेयर से, इस E की जगह क्या आ रहा है? E1 प्लस E2 प्लस, इसका मतलब जब जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो नेट ईएमएफ का फॉर्मूला E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। और कंपेयर करिए, क्या R से R कंपेयर हो रहा है? तो छोटे R की जगह क्या आ रहा है? छोटे R की जगह आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये पूरा सेल आप रिप्लेस कर सकते हो एक सेल से जिसका ईएमएफ कितना होगा? ई नेट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? आर नेट। ये सेल बिल्कुल वही काम करेगा जो सारे सेल मिलके करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जैसा हम रेजिस्टेंस में पढ़ते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसा सेल का है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम हमें देने नहीं है, आप डेरिवेशन भी छोड़ सकते हैं। आपको सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए, नेट ईएमएफ सब जुड़ जाएंगे, नेट रेजिस्टेंस सब जुड़ जाएंगे। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। डेरिवेशन लिखना चाहें लिख लीजिए, पर डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में काम आता है, वहां पे 3 नंबर का सवाल आता है, आवश्यकता नहीं है। बस आपको फील आनी चाहिए कि अच्छा बहुत सारे सेल सीरीज में होते हैं तो नेट ईएमएफ ऐड हो जाता है। बढ़े। इस सप्ताह ज्यादा पढ़ाई करनी है, पूरी मेहनत करिए, जैसे फरवरी मार्च में करनी है, तब मजा है। अभी आपने 1.5-2 महीने अपने आप को बहुत टाइट कर लिया, आप यकीन मानिए बाद में आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अभी समय को निकलने ना दें, फुल मैथ करें, क्योंकि पता है अभी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर कम है। फरवरी मार्च आते आते जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, फॉर्म आ जाएंगे, मेजर टेस्ट चलेंगे, तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। अभी हम लिस्ट उसमें हैं, तो अभी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि सिलेबस ज्यादा नहीं हुआ है अभी। अभी आप खूब मेहनत कर सकते हैं यार। करंट
अगले 6 दिन करंट पे मेहनत करो, टारगेट बनाओ, ईएलपी सारी आनी चाहिए, एनसीईआरटी का एक एक सवाल, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व, एग्जाम्पलर, सारे करेंगे। अगले संडे क्लास लूंगा 4-5 घंटे की मैराथन क्लास, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा। घर बैठे बैठे आपको एनसीईआरटी रखनी है, एक एक सवाल, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व, एग्जाम्पलर, सब कुछ। जब तक आप मीनवाइल थोड़ा 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 करके रखिए, तो एक शॉट में पूरी एनसीईआरटी का एक एक सवाल आपके पास कॉपी में आ जाएगा। करके रखिए टारगेट। अगला टारगेट रखिए 25 साल के नीट के पीवाईक्यू करंट का एक एक आना चाहिए। मैंने आपको कहा ना 300 350 से कम सवाल करोगे बात नहीं बनेगी। 5 सवाल आते हैं, 5। आप सोचो मैं 70 80 100 सवाल कर लूं, नहीं बनेगी बात। तो एकदम माइंड क्लियर रखिए, क्वेश्चन खूब सारे करने हैं। क्या ये बात ओके है? अब देखिए इसी में लिखिए स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, अगर कुछ सेल्स को रॉन्ग कनेक्ट कर दिया जाए, अगर कुछ सेल्स को रॉन्ग कनेक्ट कर दें, जैसे मान लो मैंने लिए 5 सेल, ठीक है, और इसमें से 2 सेल को गलत जोड़ दिया। गलत जोड़ने का मतलब क्या होता है बताइए? जैसे मैं बताता हूं आपको, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल। आप देखो, आपको गलत दिखाई दे रहा है कोई? कौन से गलत हैं बताओ? लास्ट वाले 2 गलत है, देखो आप, सबका पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में है, परंतु उनका पॉजिटिव राइट हैंड साइड। अब दिमाग क्या कहता है? 100 रुपए दिए मैंने आपको, उसमें से 20 रुपए नकली नोट थे। आपको ठीक है दे दिए नकली, हटा फाड़ के फेंक दोगे आप, 80 रुपए तो काम आए। उसी तरह 5 में से 2 सेल गलत हैं, आप कहोगे 2 गलत हैं हटाए यार, 3 तो काम आएंगे। पर मजे की बात है 3 काम में नहीं आएंगे, एक ही काम आएगा। इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग क्या कहता है, यार 10 पेन खरीद के लाए बाजार से, 2 खराब निकल गए, फेंक यार, 8 तो ला। स्वाभाविक सी बात है, वही सोच हम इसमें लगाते हैं। 100 रुपए दिए, 20 रुपए नकली दे दिए, चल हटा यार कूड़े में डाल, 80 तो ला। 5 में से 2 गलत है, हटा यार 2, 3 तो ला। परंतु 3 भी काम नहीं करेंगे। क्यों होगा वो देखना, आपको मजा आएगा। उसका आंसर है किरचॉफ लॉ। राजा है, सब कुछ कर देता है वो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, करंट को कैसा मान लें? क्लॉकवाइज। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखना और आराम से समझना, आराम से समझना। मेरे साथ किरचॉफ लॉ बोलना, ऊपर से चल रहा हूं, बोलिए ऊपर से। माइनस आई आर, अलर्ट रहना, माइनस आई आर, माइनस ई, माइनस आई आर, माइनस सी। ये पीले पीले वाले हो गए दोनों, ठीक है, अब सफेद पेन में आ गया हूं। माइनस आई आर प्लस सी, माइनस आई आर प्लस सी, माइनस आई आर बराबर। जिसको ये स्टेप नहीं आ रहा, प्लीज शनिवार का लेक्चर रिकॉर्डिंग देखो, जो क्लासरूम लेक्चर था, ये आना चाहिए। छोटे से बड़ा जाते हैं प्लस, बड़े से छोटा जाते हैं माइनस, रजिस्टेंस से गुजरते हैं माइनस। अब देखना, प्लस ई माइनस सी, प्लस ई माइनस सी, देखो केवल क्या बचा? ई, केवल ई। इसका मतलब इसके लिए गाना बना हुआ है, सनम हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबे।
ये आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है। इसलिए अभी अपन को सनम वाला काम नहीं करता। ये देखो सर, ऐसा क्यों है, ये गाना आपने ऐसा क्यों सेट कर दिया, हम तो डूब ही रहे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सेल दो गलत थे, पर इन दो गलत सेल ने दो सही सेल के प्रभाव को भी खत्म कर दिया। देखो आप, सेल दो ही गलत थे, पर इन दो गलत ने इन दो सही के प्रभाव को भी कैंसिल कर दिया। डेली लाइफ में बिल्कुल लागू होता है। 3-4 दिन आप पढ़ाई मत करिए, तो वो 3-4 दिन तो आपका नुकसान हो ही रहा है, पर जो आपने 5-6 दिन पढ़ाई करी थी, उसके मोमेंटम को भी उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। वहां जो हमें फायदा मिलने वाला था, वो आप उसको नहीं उठा पाए। तो इसलिए कहते हैं डिसिप्लिन, रेगुलरिटी। 2 दिन जिम की छुट्टी हो जाती है ना, तो तीसरे दिन अरे यार 2 दिन मान लिए, चल 1 दिन और इस सप्ताह कर लेता हूं, मुझे मंडे से तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर मंडे से अरे यार लास्ट वीक नहीं गया था, 1 वीक और सही। तो आगे से आगे, आगे से आगे वो कंटिन्यू होता रहता है। पढ़ाई में भी ऐसा है, डिसिप्लिन करते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो आगे से आगे चीजें बढ़िया होती रहती हैं। आपने 2 दिन का ब्रेक लगा दिया, अरे चल आज नहीं कल से तो शुरू कर ही दूंगा, कुछ भी हो जाए, फिर ऐसे चलता रहता है। इसलिए देखिए, दो गलत ने दो सही के प्रभाव को भी कैंसिल कर दिया। बताइए कितना बचा, ई सारा उधर जाएगा, 5 IR। अच्छा एक बात और समझिए, रेजिस्टेंस को सही गलत से कोई मतलब, रेजिस्टेंस सीधा उल्टा कुछ होता ही नहीं है यार। रेजिस्टेंस तो हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप करता है। देखो रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आंसर आया I बराबर E/R+5। तो इस बात को ध्यान से देखिए, दो सेल गलत थे, पर उन्होंने दो के प्रभाव को कैंसिल कर दिया, तो इफेक्टिव कितने का नुकसान हो गया, इफेक्टिव नुकसान कितने का हुआ, 2 का या 4 का, इफेक्टिव नुकसान हुआ 4 सेल का। बात को समझने की कोशिश करिएगा, लगाए थे 2 सेल गलत, पर नुकसान हुआ 4 का। आराम से समझिए। सर ऐसा क्यों होता है, किरचॉफ लॉ आपके सामने जवाब दे रहा है चिल्ला चिल्ला के। आपने 2 गलत लगाए, पर उस 2 गलत ने 2 सही के प्रभाव को भी कैंसिल कर दिया। तो उदाहरण के तौर पर 2 सेल गलत, पर कितने का नुकसान, 4 का नुकसान। आराम से नोट करिए। इसलिए कहा जाता है, सनम हम तो डूबेंगे ही, पर तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी साथ में डुबोएंगे। इसलिए अभी व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम चैट, इनको रोक दीजिए। अभी इन चैट का कोई मतलब नहीं है, है ना। थोड़ा समझिए, क्योंकि अभी एज फैक्टर ऐसा है, अपन को लगता है कि यार बहुत अच्छा लग रहा है ना, पर ये सब अभी जरूरत नहीं है। इस बात को समझिए, कह सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि हमने इनके रिजल्ट्स देखे हुए हैं सब चीजों के, है ना। नहीं, खुद ने तो कर रखे हैं वो अलग बात है ना, पर इतने समय से पढ़ा रहे हैं, तो इतने बच्चों से बात कर रहे हुए देखा हुआ है चीजों को, तो समझा सकते हैं बड़े भाई की तरह कि भैया करना कोई मना नहीं है, पर अभी समय पढ़ने का है बस। अभी अपन उसको रोक सकते हैं कि नहीं यार अभी पढ़ लेते हैं, 7 महीने इफेक्टिव हैं, केवल 7 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने है 1 अक्टूबर से। सही है, तो अपन ईमानदारी से 7 महीने डेडिकेट कर लोगे तो काम हो जाएगा। जनवरी फरवरी में जागने से मजा ही नहीं आएगा, 3 महीने। अभी अपने पास इतना समय है कि हम पूरे सिलेबस को मैनेज कर सकते, अभी जागने का सही समय है। तो लगाए 2 गलत थे, नुकसान कितने का हुआ, जरा सोचिएगा। मेरे पास n सेल हैं, कितने, उसमें मैंने गलत लगा दिए m सेल, तो बताओ नेट कितना बचेगा, क्या n-m बचेगा,
नहीं, कितना, n माइनस 2n। क्या ये आप समझ रहे हैं? जैसे लगाए दो थे, नुकसान डबल होता है, डबल नुकसान। m गलत लगाए तो m का डबल, देखो डबल नुकसान हो। अच्छा, आर नेट पर, आर नेट पर कोई इफेक्ट नहीं, तो आर नेट तो वही रहेगा, कितना बताओ, एनआर, कितना, इस बात को नोट करिए, अच्छी बात है। मैं सीधा बताता आपको फील नहीं आती, इसलिए पहले मैंने एक सवाल कराया, आपको पता चले हाँ यार लगाए दो थे, चार कम हो गए, तो अगर मैं m गलत लगाऊंगा तो m के डबल कम होंगे, डबल नुकसान। लगाए थे m गलत, m गलत, पर नुकसान कितने का होगा, 2m का, इसलिए 2m का प्रभाव आपने कैंसिल कर दिया। इस बात को समझिए, 2 मिनट में रुक जाता हूं, आप सारी बातें नोट करिए, और ये सीधा मत समझिए, पुरानी बात समझिए। दो गलत थे, चार का नुकसान हुआ, तीन गलत होंगे, 6 का नुकसान होगा, m गलत होंगे, 2m का नुकसान होगा, 2m का नुकसान माइनस कर दिया। सारी बातें नोट डाउन कर लें तसल्ली से, घर जाके पढ़ने की इच्छा रखें कि आज घर जाके मैं सेल के क्वेश्चन करके लाऊंगा, देखूंगा मुझे कितना समझ में आ रहा है, रफ कॉपी में सवाल लगाऊंगा तो चीजें बढ़िया होंगी। चलिए अब उस सवाल की तरफ आए वापस, आगे बराबर आ गए सब, जल्दी आओ। अब उस सवाल की तरफ आ जाओ, इस सवाल पे आ जाओ, इसके नीचे लिख लेना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप खुद देखो क्या कह रहा है, एन आइडेंटिकल सीरीज में है और इसमें से कितने गलत हैं, दो सेल गलत हैं, तो कोई बताएगा नेट ईएमएफ कितना बचेगा, नेट सोच के बताओ, एन माइनस, देख ले भाई, समझ कोशिश कर, दो गलत लगाए थे, नुकसान चार का, नुकसान माइनस होगा, आर नेट कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आराम से देखिए, बात को समझिए, और आई ई अपॉन आर प्लस आर, तो आई आ गया सीधा आपके पास। पर आशीष सर आई नहीं पूछा, तो देख लेते हैं क्या पूछा यार, वो भी निकाल लेंगे। पहले आप ये समझो, पांचवी बार बोलता हूं, दो सेल गलत पर नुकसान कितने का, चार का, तो चार घटाए, चाहो तो चित्र बना लो, एक, दो, तीन, चार, और दो गलत लगा दो, ये दो गलत, गलत का मतलब उल्टी पोलरिटी, समय दीजिए, सवाल कठिन है ना, तो थोड़ा सा उसको तसल्ली से करिए, जल्दबाजी में जुगाड़ मत लगाइए, पूरा समय दीजिए, सर्किट अच्छा बनाइए, ई आर ई आर, पूरा काम करिए, इनको बोलिए ये दो सेल गलत हैं। एक बार चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे समझना जरूरी है, फिर तो समय बचेगा, पर आप पहली बार ही बहुत तेज तेज समझोगे ना तो मजा ही नहीं आएगा,
ये देख, इतने साले लगाए, 2 उल्टे लगा दिए, पोलरिटी उल्टी कर दी, 2 गलत लगाए पर नुकसान 4 का होगा, इसलिए 4 घटा दिए। अच्छे से बना लो, पढ़ाई करो, क्वेश्चन लगाओ, रफ कॉपी पे डायग्राम बना बना के उनको सॉल्व करो। सब संभव है, सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अब पूछा क्या है उसने, बताओ। किसी एक सेल के अक्रॉस के बताओ पोटेंशियल, गलत वाले पे ना। हाँ, गलत कोई एक सेल ले लो, ये रहा, कोई एक सेल ले लो, इस पे पोटेंशियल बता दो। तो सर पोटेंशियल के लिए क्या करूं? अरे किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ राजा है भाई। किसी एक सेल पे ए और बी मान ले, या पी और क्यू मान ले, ए और बी तो सेल का नाम है, तो पी और क्यू मान ले। सर थोड़ा जूम कर दो, ले भाई, ये गलत सेल है, गलत को सर हाईलाइट करके दिखा दो, ये रहा गलत। 2 गलत हैं, पर मैं एक सेल के अक्रॉस क्या निकाल रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सवाल में पूछा गया है। आराम से देखिए, उनको दूसरे पेन से बनाइए, उनकी पोलरिटी को उल्टा करिए, फोकस करिए पढ़ाई पर, मन लगाइए, सब हो जाएगा। चलिए, लगा सकते हैं किरचॉफ लॉ? बोलिए, चिल्लाइए। पी पे खड़े हैं, पी पे खड़े हैं, पी पे खड़े हैं, बोलो। वीपी, वीपी माइनस आई आर, बड़े से छोटा माइनस ई, कहां पहुंच गए? तो पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी क्यू, उधर ले जाओ, ई प्लस आई आर। किसकी वैल्यू डाल दूं? आई की। आई बता दे कितना है, कितना था? एन माइनस 4 ई बटे आर प्लस एन आर इंटू आर। कोई एक्सटर्नल है क्या? नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल तो है ही नहीं, तो बड़े आर को 0 कर दो भाई। बड़ा आर तो है ही नहीं, आर है ही नहीं, क्या करोगे? आर है ही नहीं, आर 0 कर दो। तो बताओ कितना हो जाएगा? वीपी माइनस वी क्यू ई प्लस एन माइनस 4 इंटू ई, आर है ही नहीं, एन आर। कुछ कट रहा है क्या? देखो तो, कुछ कट रहा है क्या? आर से आर कट रहा है, ई कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एन माइनस 4 अपॉन एन, एन एलसीएम ले लो, एन प्लस एन माइनस 4। कोई आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ गलती कर दी क्या मैंने कैलकुलेशन में? दो सेल गलत लगाए तो 4 घटा दिए, बहुत सुंदर। और आ रहा है चौथा? अच्छा, 2 कॉमन निकाल लो और एन से डिवाइड कर दो, है? ठीक है, मतलब यहां तक सब सही है, ओके है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। एन प्लस एन 2n। अब क्या करूं? 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं और एन अलग अलग कर देता हूं, है ना? 2 कॉमन ले लिया, एन अलग अलग कर दिया। अभी भी नहीं आ रहा? देखो तो, कोई भी मैच नहीं कर रहा क्या? कर रहा है? फिर वही आंसर है।
ऐसे नाटक करते में तो पता ही है चौथा ही आना है ना। वो तो हमें अब ये भी पता है कि यहाँ से थर्सडे के दिन जो 5वां सवाल आएगा उसका आंसर 0 है 5वें सवाल का, है ना। तो वो तो ऐसे आपको लगता है कि सर अटक गए ऐसे ही आपको, ताकि आपको फील हाँ यार सर भी गलत करते हैं, मेरे साथ रोज होता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो आपको अटपटा ना लगे इसलिए हम ऐसा करते हैं। बाकी तो पता ही है 2 कॉमन आएगा तभी आंसर आए, और आपको भी लगता है हाँ यार मेरे से रोज गलत होता है, सर से भी तो एक बार गलत होना चाहिए। मैं तो घर पे जितनी बार करती हूँ सर एक भी आंसर नहीं आता है, एक भी नहीं आता। चलिए जूम आउट करूं क्या? तो आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क है, जिन्होंने ईएलपी नंबर 7 नहीं करी पहले 7 करो। 7 के सारे सवाल अच्छे हैं, कुछ अर्थिंग वाले सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे, कल मैंने उनको करा दिया था, कल वापस करा दूंगा 1-2, ठीक है। पर कल वाले 21 सवाल जरूर कॉपी में करना, उनके बिना नहीं तो परेशानी होगी। क्या बात ओके है क्या? चलिए धन्यवाद।